कि अल्टीमेटली लोग तो हम लोगों के सामने गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। अल्टीमेटली घटना ऐसा है ही नहीं। घटना जो है वो घटना अभी यानी जो सच है यानी जो ट्विस्ट है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की केस हो या फिर दिशा सालियान की केस हो, कोई भी केस में आप देखेंगे कि लोग जो है ना, यानी जिसकी खबर आप सुनते हैं, जिसके माध्यम से आप खबर को कलेक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की केस या फिर अभी जो भी चीज हो रहा है हम लोगों के आसपास में, जिसका भी खबर आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो हर एक जगह पे आप देखिएगा कि नेगेटिव चीज को ऐसे घुमा के प्रेजेंट किया जा रहा है कि आपको लगेगा कि ये जो खबर हमारे सामने पेश किया जा रहा है यही सच है। यानी हम उस खबर की पीछे की चीज नहीं देखते, हमारे सामने जो चीज प्रेजेंट किया जा रहा है उस चीज के ऊपर ही हम ट्रस्ट करते हैं। और फिलहाल ऐसा ही कुछ हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की केस में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, घटना क्या है, कौन सी वो घटना है जिस घटने को आपके सामने थोड़ा सा घुमा के प्रेजेंट किया जा रहा है आज के दिन में भी, वो सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि मुझे जो है कोई भी घटना ऐसे घुमा के प्रेजेंट करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक्चुअल फैक्ट है वो फैक्ट आप लोगों के सामने रखना जरूरी है, ताकि आप लोगों को कम से कम समझ में आए कि अल्टीमेटली प्लॉट क्या है। तो घटना यही है कि रिसेंटली कोर्ट में एक बहुत बड़ी बहस चल रहा है रिया चक्रवर्ती को लेकर। सीबीआई के साथ एक बहुत बड़ी क्लैश चल रहा है। तो घटना अगर आपको नहीं पता तो पहले मैं आपको थोड़ा सा घटना समझा देता हूं, यानी जो प्लॉट है वो प्लॉट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। प्लॉट यही है कि कंपनी के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की केस का मेन आरोपी रिया चक्रवर्ती के साथ एक डील फाइनल होते हैं और वो कंपनी चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती उन लोगों की होके, यानी उनकी कंपनी की होके वो इंडिया में मार्केटिंग करे या फिर इंडिया में उन लोगों की बिजनेस के साथ जुड़े। और उसी सिलसिले में वो कंपनी चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती दुबई जाके उन कंपनी के साथ जो काम है उन लोगों का वो करे। तो इस जगह पे मेन जो बात हम लोगों के सामने आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती दुबई जाना चाहते हैं कोई कंपनी के साथ कोई डील के वजह से। तो अब इस मामले को लेकर क्या हुआ है कि सीबीआई, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सीबीआई ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, रिया चक्रवर्ती दुबई नहीं जा सकती, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फिलहाल, और जिसके कारण रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की परमिशन हम नहीं देंगे। अगर वो दुबई से भाग गई तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगा। अब रिया चक्रवर्ती इसको ले लिया। इस बात को लेकर रिया चक्रवर्ती चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट पर, और बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 जजेस की एक बेंच ने रिया चक्रवर्ती की पूरी बातें सुना अच्छी तरीके से। सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की जजेस को लगा कि रिया चक्रवर्ती को जाने देना चाहिए। तो जिसके कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह राय घोषणा कर दिया कि रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने दिया जाए। और यह बात को लेके बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ सीबीआई का विरोध बन गया और इसी जगह पे क्रिएट हो गया एक नया ट्विस्ट। तो वो ट्विस्ट क्या है? तो लगभग इतना दूर तक आके आपको क्या लग रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बहुत ही एक गंदा काम किया है, एक बहुत ही वाहियात डिसीजन लिया है कि रिया चक्रवर्ती को क्यों दुबई भेजा जा रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जब सीबीआई नहीं चाह रहे कि रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की मौका दिया जाए, सीबीआई अगर यह शक जता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती दुबई जाके भाग सकती है, इंडिया वापस नहीं आ सकती है, तो इस जगह पे क्यों वाई कोर्ट ने ऐसा एक परमिशन दे दिया? तो इस जगह पे पर्टिकुलरली दोस्तों, आप एक बार खुद इस वीडियो को आप ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार आप खुद आपकी दिल पे हाथ रख के कहिए कि इस जगह पे कौन हीरो है, कौन विलेन है। डेफिनेटली इस जगह पे आपकी तरह मुझे भी पहले लगा, जब ये न्यूज मैंने सुना था तो उस टाइम पे मुझे भी लगा कि कोर्ट इस जगह पे बहुत बड़ी एक गलत डिसीजन ले लिया रिया चक्रवर्ती को दुबई भेज के। पर जब वो खबर को मैंने खुद स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि अल्टीमेटली लोग तो हम लोगों के सामने गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। अल्टीमेटली घटना ऐसा है ही नहीं। घटना जो है वो घटना अभी यानी जो सच है यानी जो ट्विस्ट है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और वो ट्विस्ट यही है, रिया चक्रवर्ती कोर्ट के पास गए और जाके कोर्ट को जब कही कि मैं दुबई जाना चाहती हूं और ऐसा ऐसा रीजन है, ऐसा कंपनी के साथ मेरा टाई अप हुआ है और जिसके कारण मैं दुबई जाऊंगी। कोर्ट ने देखा कि चलो उनकी रोजगार का बातें हैं, तो जिसके कारण कोर्ट ने उनको दुबई जाने के लिए अलाउ किया।
अब सीबीआई कोर्ट के ऊपर भड़क गए। सीबीआई कहा कि क्यों आपने जाने दिया, सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो उस जगह पे कोर्ट ने सीबीआई को सीधा सीधा पूछा कि ये जो 3 साल आप लोगों को मिला था, ये 3 साल में सुशांत सिंह राजपूत की केस सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। 3 साल में आप लोग इन्वेस्टिगेशन किए, तो 3 साल के बाद भी जब रिया चक्रवर्ती को आप लोग सस्पेक्ट के हिसाब से पूछताछ करके अरेस्ट करके कोर्ट पे उठा के उसको अगर जेल के अंदर नहीं डाल सके, तो ये 3 साल के बाद आप लोग रिया चक्रवर्ती को बाहर भी जाने नहीं दे रहे। तो 3 साल से क्या आप लोग घास छील रहे थे? यानी जब आप लोगों की हाथ में सुशांत सिंह राजपूत की केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतनी बड़ी एक ऑथराइजेशन दिया गया था, तो उसके बाद 3 साल लग गया। और 3 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि जब हम परमिशन दे रहे हैं उस जगह पे आपका यही कहना है कि नहीं, रिया चक्रवर्ती बाहर नहीं जा सकते। क्यों? आप लोगों ने क्यों काम नहीं किया? तो कोर्ट ने सीधा सीधा इस जगह पे सीधा डायरेक्ट सीबीआई की जो वकील है उन वकील से क्वेश्चन किया कोर्ट ने, वो जो 2 जजेस की बेंच था वो बेंच ने, कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऑलरेडी 3 साल बीत गया है, तो आप लोग जितना दिन मर्जी इस केस को खींचेंगे और उतना दिन जो सस्पेक्ट लोग हैं आप लोगों के हिसाब से वो लोग वेट करते जाएंगे। और ये जो मनमानी चल रहा है सीबीआई का, ये नहीं चलेगा। यानी आप लोग जितना दिन मर्जी इस केस को नहीं खींच सकते हैं, और जिसके कारण हमने बहुत सब कुछ सोच के रिया चक्रवर्ती को बाहर जाने के लिए आदेश दिया है। और कोर्ट की इस स्टेटमेंट के बाद भी कोर्ट ने और एक बार सीबीआई को ठोका, ये कह के कि आप लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों का जो राय है यानी जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को हम लोग दुबई जाने की परमिशन देके गलती कर दिया। तो इस जगह पे जो उनकी रोजी रोटी का जो बात उन्होंने दर्शाया हम लोगों के सामने, तो आप लोग कह रहे हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उनकी जरूरत है, तो उनकी रोजी रोटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या सीबीआई लेंगे? जो कंपनी के साथ रिया चक्रवर्ती बाहर जाना चाहती है उस कंपनी के तरफ से जितना पे आउट रिया चक्रवर्ती को किया जा रहा है उतना पे आउट क्या सीबीआई टीम रिया चक्रवर्ती को कर देगा? तो इस जगह पे अगर सीबीआई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो सीबीआई एक नाकामयाब ऑर्गेनाइजेशन है सुशांत सिंह राजपूत की केस में। और ये था पूरी खबर, जो पूरी खबर कोई आप लोगों के सामने नहीं रखता है। अब मुझे आप बताइए कि इस जगह पे क्या कोर्ट ने सही कहा या फिर सीबीआई ने सही कहा? अरे कोर्ट ने तो हम लोगों के लिए कहा, सुशांत सिंह राजपूत की जो फॉलोअर्स है, जो सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस चाहते हैं, उन लोगों की होके बात किया। कोर्ट तंग आ गया इस बात से कि अल्टीमेटली 3 साल गुजर गया, उसके बाद भी एक लड़की जो कि सस्पेक्ट है मर्डर केस में, उसको इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से ना करके उसको कोर्ट पे ना उठा के सही प्रमाण के साथ उसको सही प्रमाण के साथ जेल में ना डाल के, बल्कि आप लोग 3 साल बाद भी ये कहने के लिए हम लोगों के सामने मुंह उठा के आ गए कि उनको बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाए, उनको इंडिया में ही रखा जाए, पूछताछ करना है। कि इस बात की पूछताछ आप लोगों की भाई, और कितना दिन आप लोग पूछताछ करेंगे? तो ये जो बात, ये जो क्वेश्चन कोर्ट ने सीबीआई की आंख पे आंख डाल के पूछा, ये किस लिए पूछा? सुशांत सिंह राजपूत की फैंस के लिए पूछा कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं न्याय के लिए और आप लोग इन्वेस्टिगेशन के नाम पे छक मार रहे हैं इतना दिन से, 3 साल से आप लोग यही नौटंकी करते आ रहे हैं, यही है मेन बात। तो इस जगह पे एक थैंक यू तो कोर्ट को देना चाहिए अल्टीमेटली, कि ये मत सोचिए कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जाने की परमिशन दिया दुबई पे, बल्कि ये सोचिए कि कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत की फैंस की होके बात किया। पर पता नहीं क्यों लोग आज के दिन में आप लोगों के सामने ये सच नहीं रखेंगे, बस ये दिखाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में कोर्ट ने ले लिया गलत डिसीजन, रिया चक्रवर्ती जा रहे हैं दुबई, कोर्ट ने दिया परमिशन, सीबीआई ने विरोध किया। अरे बाप रे बाप, सीबीआई ने विरोध कर दिया। चलो सीबीआई तो सुशांत सिंह राजपूत की भले के लिए काम कर रहे हैं, सीबीआई विरोध कर लिया मतलब सीबीआई ने बहुत बड़ी तीर मार दी और कोर्ट इस जगह पे गलती किया, कोर्ट रिया चक्रवर्ती किस पक्ष ले लिया। यही तो सोचेंगे ना आप, अगर पूरी घटना आप लोगों के सामने ना रखा जाता तो एक्चुअल घटना यही है कि सीबीआई कल्प्रिट है, और जिसके कारण कोर्ट ने यह डिसीजन लेके दिखा दिया कि तुम लोगों को काम करना नहीं आता और तुम लोगों का जो मनमर्जी चल रहा है वो मनमर्जी कोर्ट के सामने नहीं चलेगा। अगर अभी भी टाइम है, अगर काम करना है तो सही तरीके से काम करो। और एट द लास्ट में कोर्ट ने यह भी कहा उन लोगों को, सीबीआई को, कि रिया चक्रवर्ती जो है वो रोजी रोटी दिखा के, यानी उनकी कमाई की सोर्स दिखा के, इनकम सोर्स दिखा के
वो बाहर जारी। अब रिया चक्रवर्ती ने जो इनकम की एक अमाउंट की बात की कि उस कंपनी की तरफ से मुझे इतना अमाउंट मिलने वाला है, उतना अमाउंट अगर रिया चक्रवर्ती शो नहीं कर पाती तो डेफिनेटली इस बात के ऊपर, रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक कार्रवाई होगा डेफिनेटली, क्योंकि 2 जजेस की जो बेंच है वो लोग ऐसे ही, वो लोग बुद्धू नहीं है तो ऐसे ही जाने नहीं दी। डेफिनेटली कुछ प्रमाण रिया चक्रवर्ती को भी सबमिट करना होगा कि अल्टीमेटली हाँ, रिया चक्रवर्ती इसी पर्पस के लिए बाहर गई थी और एक टाइम पीरियड दिया जाएगा रिया चक्रवर्ती को, उसी के अंदर उनको वापस आना भी है। पर अल्टीमेटली हमें इसके अंदर से फायदा एक ही मिलता है कि अल्टीमेटली सीबीआई जो मनमर्जी चलाने वाले जो एक संस्था बन गए हैं, उनकी आंख पे आंख रखकर कोर्ट आज बात कर रहे हैं। यानी सीबीआई को अपनी औकात पता चल गया है कि किस जगह पे, किस लेवल पे आके सीबीआई आज रुका है, जिस जगह पे कोर्ट के तरफ से भी उनके ऊपर बातें पूछा जा रहा है। यानी ये जो संस्था है, संस्था की हालत किस जगह पे आ गया है नीचे। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए ये जो न्यूज है, इस न्यूज का एक्चुअल साइड, ओरिजिनल साइड में आप लोगों को दिखा पाया। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है? क्या कोर्ट को एक थैंक्स देना है या फिर इस जगह पे सीबीआई को थैंक्स देना है? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।